Good morning, students, and Assalamu alaikum. This is your social studies book for grade 3, and I'm your teacher, Miss Humaira Anwar. Students, in this lecture, this is lecture number 47. In this lecture, we will read a new topic which is very interesting about our history and rights. This is a new topic and the last unit, unit number 6. So take out unit number 6 and start reading. In this unit we will read about the history and rights. इन इस यूनिट में हम सारी तारीख़ के बारे में पढ़ेंगे. हिस्ट्री हमें क्या हेल्प देता है, हिस्ट्री की वजह से हम ये मालूम कर सकते हैं कि ये पोट वग़ैरह, ये बर्तन, ये वेपन्स किस ज़माने के हैं, उस ज़माने के लोग क्या क्या यूज़ करते थे, और आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, डेटिंग करते हैं जो कि किस प्रोसेस से कि ये चीज़ें यूज़ हुई हैं, किस अमल से ये चीज़ें गुज़री हैं, और इसकी डेटिंग भी करते हैं. ये लेबॉरेटरीज़ में सारी चीज़ें पड़ी रहती हैं. एंथ्रोपोलॉजी भी इसके बारे में पढ़ेंगे कि ह्यूमन काइंड के बारे में है. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. पुट योर फिंगर ऑन द फर्स्ट पैराग्राफ. अर्ली पीपल, पहले लोग, यानी पहले लोग कैसे, जो ज़िंदगी शुरू हो गई तो पहले लोग कैसे थे. हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ व्हाट हैपेंड इन द पास्ट. तारीख़ क्या है, तारीख़ मुताला है किस चीज़ का, कि जो माजी में कुछ वाक़या पेश आया हो, यानी माजी में जो चीज़ पेश आए हो, जो वाक़या पेश आए हो, तो उसके मुताले को हम क्या कहते हैं, हिस्ट्री. लर्निंग हाउ पीपल लिव, ये जानते हुए कि लोग कैसे रहते थे. हाउ सिटीज़ ग्रू, कैसे शहर बढ़ते गए. एंड हाउ पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और कैसे लोग एक जगह से दूसरी जगह को मुंतकिल होते गए, या उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह हरकत की. हरकत का मतलब इधर क्या है कि नकल मकानी करना, मुंतकिल होना. हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड हु वी आर, ये हमें इस चीज़ में मदद देता है कि हम कौन हैं. एंड द वे वी लिव टुडे, और किस तरीके से हम आजकल रह रहे हैं. स्टडिंग ग्रेट पीपल, अजीम लोगों का मुतालिया करते हुए इम्पॉर्टेंट इवेंट्स और अहम तकरीबात का. एंड एवरीडे लाइफ इन द पास्ट, और माजी में जो हमारी ज़िंदगी, रोज़मर्रा ज़िंदगी है, कैन हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट, ये हमारे हाल में हमें ये मदद दिलाता है समझने में. एंड मेक इन्फॉर्म प्रोडिक्शंस अबाउट व्हाट माइट हैपन इन द फ्यूचर, और मेक इन्फॉर्म मीन कि ये हमें ख़बरदारी देता है, ये हमें ख़बरदार रखता है, बाखबर रखता है. प्रोडिक्शंस, पेशन गोई करते हुए, अबाउट व्हाट हैपन इन द फ्यूचर, कि फ्यूचर में, मुस्तक़बिल में क्या कुछ वाक़या पेश आया होगा, यानी ये हमें बाखबर रखता है किस चीज़ में, पेशन गोई करने में कि फ्यूचर में क्या कुछ होने वाला होगा. Next paragraph, put your fingers. Our earth is believed to be 4.5 billion years old. हमारी जो ज़मीन है तकरीबन ये 4.5 बिलियन ईयर्स, सालों पुरानी होगी. ये तसव्वुर किया जाता है कि हमारी ज़मीन क्या होगी, 4.5 बिलियन साल पुरानी होगी. We do not know exactly when human life began. हम ये बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते या सही तौर पर नहीं बता सकते, नहीं जान सकते कि इंसान की ज़िंदगी कब शुरू हुई. Scientists tell us that it was over 1 million years ago. साइंसदान हमें ये बताते हैं कि ये तकरीबन 1 मिलियन साल पहले आबाद हुई थी या शुरू हुई थी. In these two paragraphs we read about the early people, कि पहले लोग कैसे थे, इसके बारे में हम किस तरह मालूम कर सकते हैं. हम ग्रेट पीपल को स्टडी करके, हम इम्पॉर्टेंट इवेंट्स को स्टडी करके, और हम उनकी एवरीडे लाइफ पास्ट में जो थी उनको स्टडी करके हम अर्ली पीपल के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं. और पास्ट यानी जो माजी है, तो माजी को हम जानते हैं तो उसको हम फिर इसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, इसकी स्टडी को हम हिस्ट्री कहते हैं. और हिस्ट्री हमें क्या हेल्प देता है, हमें हमारे प्रेजेंट में हमें ये समझने में मदद देता है कि अब
कैसा वक्त चल रहा है, पहले वक्त कैसा था, और ये प्रोडिक्शन भी देता है फ्यूचर के बारे में, पेशन गोई करता है कि फ्यूचर हमारा फिर कैसा होगा। नेक्स्ट पैराग्राफ में हमने ये भी पढ़ा कि तकरीबन ज़मीन ये तस्वर की जाती है कि 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, और साइंटिस्ट ये अंदाज़ा लगाता है कि ये 1 मिलियन ईयर्स ओल्ड है, 1 मिलियन। We have been able to find out about early people by studying the tools, weapons, pots and many other things that they used. हम किस चीज़ के काबिल हो जाएंगे? हम इस चीज़ के काबिल हो जाएंगे कि पहले अवाइल के लोग क्या करते थे? वेपन्स, पोट्स एंड मैनी अदर थिंग्स दैट दे यूज़, यानी हम इस काबिल भी हो जाएंगे कि जो पहले लोग होते थे उसके बारे में हम ये मुतालिया करेंगे। किस चीज़ के बारे में? औज़ारों के मुतालिया करते हुए, हथियारों का, बर्तनों का और दूसरी और बहुत सी चीज़ें जो वो इस्तेमाल करते थे उनका मुतालिया करते हुए हम इस काबिल हो जाएंगे कि पहले लोग कैसे थे। नेक्स्ट पैराग्राफ, आर्कियोलॉजिस्ट आर साइंटिस्ट हु स्टडी थिंग्स दैट आर वेरी ओल्ड। माहिर आसार क़दीमा, आर्कियोलॉजिस्ट मीन माहिर आसार क़दीमा, वो साइंसदान होते हैं जो ये स्टडी करते हैं किस चीज़ का? दैट दे आर वेरी ओल्ड, जो उन चीज़ों का मुतालिया करते हैं जो बहुत ही पुराने हों या बहुत ही ज़्यादा अरसे के हों। दे कैन टेल वेयर एंड व्हेन थिंग्स वर मेड, वो ये भी बता सकते हैं कि कहाँ पर और कब ये चीज़ें बनाई गई थी। एंड हाउ दे आर यूज्ड, और कैसे वो इस्तेमाल हुए थे। दे यूज़ अ प्रोसेस कॉल्ड डेटिंग टू फाइंड आउट द एज ऑफ वेरी ओल्ड थिंग्स, ये तारीख़ मालूम करने के लिए कि ये चीज़ें कितनी पुरानी हैं, यानी इनकी उम्र या इनका वक्त कितना हुआ है। यानी ये जो आर्कियोलॉजिस्ट है ये डेट मालूम कर सकते हैं। एक प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए तारीख़ मालूम किया जाता है और उसके उन चीज़ों की ओल्ड थिंग्स का ये वक्त मालूम किया जाता है। पोट्री जो बर्तन बनाने का अमल है, बोन्स हड्डियाँ, रॉक्स चट्टानें एंड अदर थिंग्स कैन बी डेटेड इन द लेबॉर्ट्री में ये सारी चीज़ों का तारीख़ मालूम किया जा सकता है। Now the last one paragraph is anthropology. What is anthropology? Anthropology क्या है? इल्मुल इंसान, जिसमें इंसान के बारे में इल्म हो। Anthropology is the study of humankind. इल्मुल इंसान ये मुतालिया करना है किस चीज़ का? इंसान का मुतालिया करना है। ह्यूमन काइंड, इंसान का मुतालिया करना है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट स्टडी हाउ पीपल लिव, एक इंसानियतदान क्या स्टडी करता है, किस चीज़ का मुतालिया करता है कि कैसे लोग रहते थे। एंड बिहेव, और उनका रवैया कैसा था या उनका सलूक कैसा था। These scientists have been able to tell us, ये साइंसदान हमें इस काबिल हो सकते हैं कि ये हमें बता सकें some things about early people, कुछ बातें, कुछ चीज़ें किस चीज़ के बारे में? पहले लोगों के बारे में। बट देयर इज़ स्टिल मच वी डू नॉट नो, लेकिन अब भी बहुत कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते। स्टूडेंट्स यू कैन सी दिस टूल्स एक्सकेवेटेड फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स, ये खुदाई के लिए ये चीज़ें इस्तेमाल की जाती थी। दीज आर द थिंग्स you can see in the picture. Also students, you can see these are the things that were used mostly in early time. ये आप देख सकते हैं स्टोन्स से बनी हुई चीज़ें हैं, ये सारे बोन्स या स्टोन से बनी हुई चीज़ें हैं। इस पैराग्राफ में हमने ये पढ़ा कि एंथ्रोपोलॉजी क्या है। एंथ्रोपोलॉजी इंसान के बारे में, ह्यूमन काइंड के बारे में स्टडी करना है, जिसमें से ह्यूमन के बारे में और उसके बिहेव के बारे में और उसके सलूक के बारे में कि कैसे उसका रवैया या एक दूसरे के साथ सलूक कैसा था और कैसे वो ज़िंदगी बसर करते थे। और आर्कियोलॉजिस्ट क्या है? आर्कियोलॉजिस्ट वो लोग हैं जो कि डेटिंग करते हैं बहुत सी ओल्ड चीज़ों का। नाउ स्टूडेंट्स नोट डाउन द डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग विद यू। फर्स्ट वर्ड इज़ हिस्ट्री, तारीख़। नंबर 2 प्रोडक्शंस, पेशन गोई। नंबर 3 फ्यूचर, मुस्तकबिल। नंबर 4 ग्रेट, अजीम।
نمبر 5 ویپنز ہتھیار. نمبر 6 ٹولز اوزار. نمبر 7 آرکیالوجسٹ ماہر آثار قدیمہ. نمبر 8 ایج عمر یا وقت. نمبر 9 اینتھروپولوجی علم الانسان. نمبر 10 اینتھروپولوجسٹ انسانیت دان. نمبر 11 ایکسکیویٹڈ کھودنا. کھدائی کے جو سامان ہوتے ہیں وہ ٹولز ہوتے ہیں, اسی ٹول ایکسکیویٹڈ کہتے ہیں. نوٹ ڈاؤن دیز ڈیفیکلٹ ورڈز میننگ ود یو in your rough register or your rough copy.